दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में मिट्टी खाने की आदत को कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि ये इस तरह के बच्चे आजकल बहुत सारे आने लगे हैं। पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे मिट्टी खाते हैं, कुछ बच्चे चौक खाते हैं, कुछ बच्चे दीवार की पपड़ी खाते हैं, कुछ बच्चे पेंसिल खाने लगते हैं। तो ये ऐसी चीजें जो नहीं खाना चाहिए, ये सब चीजें बच्चे खाने लगते हैं। इस कंडीशन को हम पाइका कहते हैं, जिससे कि बच्चे को ऐसी चीजें खाने से और दूसरे तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए इन बच्चों का हमेशा ध्यान हमें रखना है कि बच्चे मिट्टी ना खाएं। तो इस आदत को हम कैसे छुड़ाएं, उसके पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चे मिट्टी खाते क्यों हैं, आखिर इसका कारण क्या है कि जिससे कि बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। तो यदि बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, जैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन, यदि इन पोषक तत्वों की कमी है तो पोषक तत्वों की कमी होने से उसकी बच्चे की बॉडी डिमांड करती है, तो इसलिए बच्चा मिट्टी खाना शुरू कर देता है। तो ऐसे बच्चों में हमें ये जरूर देखना है कि कहीं इनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। इसके अलावा यदि बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो ऐसे बच्चे भी मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। कुपोषित बच्चे हैं जिनको कि पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पा रहा है, वो मालनरिश्ड चाइल्ड हैं, तो ऐसे बच्चे भी मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हमें इन बच्चों के कुपोषण को दूर करना होगा, उनको संपूर्ण आहार देना है। कई बार दोस्तों ये देखा गया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 6 महीने तक, हम जानते हैं कि 6 महीने तक केवल बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने लगता है और 6 महीने के बाद से बच्चे को हमें उस दूध के अतिरिक्त संपूरक आहार भी शुरू करना होता है। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि बच्चे केवल दूध ही पीते हैं, ऊपर से जब हम उनको कुछ खिलाते हैं तो बिल्कुल नहीं खाते, और बच्चे केवल दूध से ही अपना पेट भरते हैं। तो ऐसे बच्चे जब केवल दूध ही दूध पीते हैं तो उस दूध पीने के कारण भी क्या होता है कि जब उनको संपूर्ण आहार नहीं मिल पाता, संपूर्ण न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और ऐसे बच्चों में भी पाइका या मिट्टी खाने की आदत देखी गई है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आपका बच्चा केवल दूध पी रहा है तो उस दूध को कम करिए, और दूध के साथ साथ आप कुछ खाने के लिए उसको बच्चे को जरूर दें। दोस्तों जो कुछ मंद बुद्धि बच्चे होते हैं या ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे या अदर जो मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, इन पर भी हमें ध्यान देना होता है। ऐसे बच्चे भी कई बार मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि बच्चा मिट्टी खाता है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण होंगे। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जब मिट्टी खाना शुरू करते हैं तो ऐसे बच्चों में खून की कमी अक्सर हो जाती है, और ऐसे बच्चे थके थके से अनुभव करने लगते हैं, जल्दी से थक जाते हैं, इनका किसी काम में मन नहीं लगता, सुस्त सुस्त से रहते हैं, पैरों में दर्द बताते हैं, बच्चा बिना किसी बात के अक्सर चिड़चिड़ाने लगता है, भूख उसको अच्छे से नहीं लगती, पेट उसका साफ नहीं होता, बार बार पेट में दर्द अक्सर बताते रहते हैं। तो ये सारे लक्षण अगर आपको साथ में मिल रहे हैं तो ये मिट्टी खाने के लक्षण भी हो सकते हैं। अब हम क्या उसका उपचार कर सकते हैं कि कैसे हम बच्चों में मिट्टी खाने की आदत को छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि यदि आप बच्चों में मिट्टी खाने की आदत को छुड़ाना चाहते हैं तो आप दवाइयों से ज्यादा जो आवश्यक है वो है कि आप उसके बच्चे के खाने पीने पर ध्यान दें, उसको आप न्यूट्रिशियस डाइट दें, उसको संपूर्ण आहार दें, ताकि बच्चे के अंदर जब पूरा न्यूट्रिशन जाएगा, जब उसको आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सारे विटामिन उसकी डाइट में जाएंगे तो अपने आप जो बच्चे की बॉडी डिमांड करती है वो सब डिमांड कम होती जाएगी, और बच्चे का मिट्टी खाने का जो मन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बच्चा खुद से मिट्टी खाना बंद कर देगा, क्योंकि उसका मन अब होगा ही नहीं। इसलिए उसको सदैव न्यूट्रिशियस डाइट दें। न्यूट्रिशियस डाइट में आप बच्चे को हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से मिले, बच्चे को आयरन अच्छे से मिले। पालक, मेथी ये आप बच्चे को खिलाएं। फ्रूट्स में आप उसको संतरा, अनानास, इसके अलावा पपीता, गाजर और जितने भी मौसमी फल आते हैं वो सारे फल आप, विटामिन सी से युक्त फलों का सेवन आप बच्चे को कराएं, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब बॉडी में आयरन बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसकी मिट्टी खाने की जो हैबिट है वो हैबिट धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक सबसे जरूरी चीज मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही एक प्रकार की चीजें खाते हैं। जैसे कुछ बच्चों को आलू पसंद है तो वो केवल आलू ही आलू खाते हैं, कुछ बच्चे केवल चावल ही चावल खाते हैं, कुछ बच्चे केवल भिंडी भिंडी खाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको बच्चों को बदल बदल कर भोजन कराना है ताकि सारा न्यूट्रिशन उनके शरीर में जाए। यदि बच्चे एक ही एक चीज खाते हैं तो अन्य जो पोषक तत्व है उनके शरीर में कमी हो जाती है। इस कारण से बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप बदल बदल कर सारा भोजन बच्चों को अलग अलग चीजें खिलाएंगे तो उससे इस तरह की समस्याएं देखने को कम मिलेंगी। बच्चों पर पेरेंट्स हमेशा ध्यान दें और इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें ताकि ये मिट्टी ना खा सके।
इसके अलावा यदि बच्चे के पेट में कीड़े की शिकायत है तो आपको पेट में कीड़े की दवाई देनी है, जिसको सरकार भी प्रमोट करती है। और साल में 2 बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। हर 6 महीने में एक बार सरकार के द्वारा भी पेट में कीड़े की दवाई को स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, सभी जगह वितरित किया जाता है ताकि बच्चे के पेट में कीड़े ना रहें। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको भी हर 6 महीने में एक बार ये गोली जरूर बच्चे को खिलाना चाहिए। शक्कर की जगह गुड़ का प्रयोग करें। दालें, बीन्स, प्रोटीन वाली चीजें, न्यूट्रिशियस चीजें इन बच्चों को हमेशा खिलाते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि इन सब उपायों को करने के बाद भी यदि बच्चा मिट्टी खाने की आदत नहीं छोड़ रहा है तो आप बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, या अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके उस बच्चे को कुछ औषधियों का सेवन करा सकते हैं। जय आयुर्वेद।